कद बढ़ रहा है प्रभात नामधारी का। कहीं ऐसा ना हो कि उसके नारों की गूंज में तुम्हारा नाम कहीं गुम हो जाए। मेरी बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बदले कौशलपुर का भाग्य विधाता प्रभात नामधारी बन जाए। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे घर से बाहर जाने में बहुत डर लगता है। वो लोग फिर आ गए तो। ओहो, अरे बाबा किस बात का डर? अरे हमारी भतीजी थोड़ी अकेले स्कूल जाएगी, वो तो एकदम राजकुमारी की तरह जाएगी बॉडीगार्ड के साथ। वो देखो हमारी फौज। राजकुमारी वसुंधरा की सेवा में सैनिक हाजिर है। हाँ। अरे कोई तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई को भी नहीं छुपाएगा, देखना तुम। अरे हाँ, एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। क्या था? हाँ, वो तुम्हारे जो मास्टर जी हैं, वो अगर तुम्हें ज्यादा होमवर्क देंगे ना, तो उन्हें भी ये लोग कूट देंगे, समझेगे नहीं? हाँ? 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 चल, अब चलते हैं हम स्कूल। नहीं विजय भैया, बस वो आपके साथ इस तरह कहीं नहीं जाएगी। यार वो इतनी मुश्किल से वसु को स्कूल जाने के लिए मनाया, अब तुम बीच में आके गुगली मत फेंको यार। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा नाम अगस्त है, अग्गू नहीं। और मुझे इस नाम से सिर्फ वसु बुला सकती है ना वसु? और हमारी वसु तो निडर है, वो अकेले स्कूल जाएगी। नहीं अग्गू भैया, मुझे अकेले स्कूल जाने से बहुत डर लगता है। मैं कभी स्कूल अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ना भी नहीं है। मैं आपसे घर पर रहूंगी। पता है वसु, प्रभात भैया कहते हैं कि डर दीमक की तरह होता है, एक बार अंदर बैठ गया ना तो अंदर से खोखला कर देता है। ये लो पेपर स्प्रे, इसे अपने पास रखो। तुम्हें कोई गुंडा छेड़ेगा ना तो उस पे पेपर स्प्रे छिड़क देना, फट से भाग जाएगा। नहीं अग्गू भैया, मुझसे नहीं होगा। पता है, जब मैंने पहली बार बैट पकड़ा था तो मुझे लगा था मैं कभी क्रिकेट खेल ही नहीं पाऊंगा। मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया था। फिर प्रभात ने मुझे एक फॉर्मूला बताया। तुम्हें जानना है वो मैजिक फॉर्मूला? क्रिकेट की क्रीज हो या फिर लाइफ की रेस, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। तो चलो, इन दोनों में से कोई एक फिंगर सेलेक्ट करो। अगर तुम पहली फिंगर सेलेक्ट करोगी तो तुम विजय भैया के चमचों के साथ स्कूल जाओगी। हम चमचा बोल और जिंदगी भर डर के रहोगी। और अगर तुम दूसरी फिंगर सेलेक्ट करोगी तो तुम ये पेपर स्प्रे लेके स्कूल जाओगी और प्रभात भैया की तरह निडर बनोगी। थैंक यू अग्गू भैया, मुझे अपने पापा की तरह बनना है। भैया नजर गड़ाए बैठे हैं, पर वो लाल कार नजर ही नहीं आई। और नजर आ जाती ना, कसम से जला देता। कान खोल के सुन लो बे, वसु की सेफ्टी के मामले में हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। 24 घंटे उस पर नजर रखो, कोई उसकी तरफ बढ़े तो सर फोड़ देना सालों का। पूरे कौशलपुर में दौड़ा दौड़ा कर मारना, बाकी हम देख लेंगे। और अगर वो लाल गाड़ी नजर आए तो सबसे पहले हमें फोन करना। उन लौंडों की कब्र तो उस लाल गाड़ी में ही बनाएंगे, ताकि दोबारा हमारी वसु की तरफ
कोई आंख उठाकर ना देखे। कौशलपुर की आंधी है, नामधारी हमारा साथी है। कौशलपुर की आंधी है, नामधारी हमारा साथी है। नामधारी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, प्रभात नामधारी सिर्फ एक नाम नहीं है, कौशलपुर में आने वाले परिवर्तन की आंधी है। इसका हमें सालों से इंतजार था। भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत से अधूरे काम हैं जिन्हें हम चुनाव से पहले पूरा करना चाहते हैं, ताकि कौशलपुर की प्रगतिशील परिवर्तन का प्रयास जो गोविंद बाबू का सपना था और अब मेरा लक्ष्य बन गया है, उसे हमें मिलकर अंजाम देना ही होगा। तो क्या आप सब लोग हमारे साथ हैं? कौशलपुर के लोग हमारे साथ हैं? नामधारी जिंदाबाद। नामधारी जिंदाबाद। नामधारी जिंदाबाद। नामधारी जिंदाबाद। ये क्या किया आपने? इतना बड़ा फैसला। आप चुनाव लड़ेंगे, पता है ना कितना खतरा है, कितने बड़े लोग दुश्मन बनेंगे। जब फैसला नहीं किया था तब वो वसु के पीछे पड़ गए थे। कैसे बच्चे बाहर जाएंगे? अगर से क्रिकेट खेलता है, वसु पढ़ने जाती है, ना हमारा कोई आगे ना पीछे। इतने बड़े लोगों के साथ दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? आपको इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। कम से कम वसु के बारे में तो सोचते। वसु और वसु जैसी कौशलपुर की अन्य बेटियों और लोगों के बारे में सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया है साधना। मैं इस जमीन को, इस शहर को किसी गुंडे के हाथ में नहीं जाने दूंगा। मेरा कर्तव्य है इस मिट्टी के लिए, मैं उन्हें पूरा करूंगा। और वो दिन दिखाऊंगा मैं कौशलपुर को, जब यहां किसी बेटी को इस तरह सड़क पर बदहवास डर से भागना ना पड़े, जैसे हमारी बेटी भाग कर आई थी। मैंने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया है साधना। आप आजकल क्या फैसला करते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम कहना क्या चाहती हो और क्या किया है मैंने? जो कुछ भी करता हूं तुम्हें बताकर ही करता हूं साधना। करते हैं नहीं, करते थे। पहले बिना पूछे उस लड़की को इस घर में छुपा लिया, और अब ये उपचुनाव, पता नहीं आगे क्या करेंगे। मैंने तुमसे कहा ना, रागनी की जान को खतरा है, इसीलिए मैं अरे उसे। पर किससे खतरा है? क्यों खतरा है? ऐसा क्या किया है उसने? और अगर उसकी वजह से हमारे परिवार पर खतरा आ गया तो? ये सोचा आपने? नहीं, करिए आप अपनी मनमानी। मैं तो बस आपकी पत्नी हूं ना, मुझे क्यों कुछ बताएंगे? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा साधना। बस एक बार रागनी को यहां से सुरक्षित जगह पहुंचा दो, फिर सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। अभी के लिए बस इतना समझ लो, उसकी जान खतरे में, मुसीबत की मारी है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। बस कुछ दिन और, कौशलपुर के महापूर्णिमा का जलसा शुरू होते ही मैं उसे सुरक्षित जगह छोड़ाऊंगा। अरे प्रभात भैया कहाँ हैं? अरे प्रभात भैया बाहर तो आइए। अब अरे भैया, आज तो आप हमें डांटे तो भी चलेगा, हमें मारे तो भी चलेगा, लेकिन हम आपको उठाएंगे। अरे और पूरे घर में घुमाए बगैर। अरे क्या कर रहे हो विजय? अरे भाई कमर के मन के हिल जाएंगे हमारे तुम्हारे। अरे साधना इसको कौन हमें उतारे? अरे विजय पागल हो गया ये। उतारो उतारो। अरे क्या भैया, इतना बड़ा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और हमको बताया भी नहीं, और वो भी बिना किसी धमकी से डरे हुए। भैया आज ना हमारा सीना चौड़ा हो गया, ये जान के कि हम आपके छोटे भाई हैं। अरे पर हर कोई तुम्हारी तरह इतना खुश नहीं है हमारे इस फैसले से। हाँ। अरे भाभी आप घबराती क्यों हैं? हम और हमारी फौज है ना भैया की रक्षा के लिए। और घर के बाहर देखिए, गांव के सारे लठैत खड़े हैं पूरे परिवार की रक्षा के लिए। इसका मतलब आज से
हमारे साथ साथ भैया के साथ साथ पूरा परिवार भी वीआईपी हो गया है कि नहीं? अरे भैया आप देखना, पूरी जान लगा देंगे आपको जिताने के लिए। अरे पर तुम तो पंकज चौधरी के लिए काम करते हो भाई, वो तो हमारे प्रतिद्वंदी हैं इस उपचुनाव में, फिर मुझे कैसे सपोर्ट करोगे? भाई के होते हुए किसी और को सपोर्ट करेंगे? कैसी बात करते हैं भैया। और आपसे कहा था ना, उनका तो एक छोटा सा काम निपटाना है, वो काम निपटाते ही लग जाएंगे आपके लिए। अरे भैया एक एक सांस छोड़ देंगे हवाओं में और पूरा वायुमंडल चिल्लाएगा कि प्रभात भैया जिंदाबाद। भैया आप देखना, अब आप होंगे कौशलपुर के विधायक और हम होंगे आपके पीए। पूरे कौशलपुर की काया पलट जाएगी, देखिए। अरे भाई फोन बज रहा है, उठा तो लो। कौन है जो इतना याद कर रहा है तुम्हें? हाँ? अरे कोई नहीं भैया, वो हम जरा आते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? कौशलपुर में कहाँ आग लग गई जो फोन पे फोन बजाए जा रही हो? आग अभी लगी नहीं है, लेकिन अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो आग जरूर लग जाएगी। मतलब हम तुम्हारे घर के बाहर हैं। अब तुम बाहर आते हो या हम घर के अंदर आए? अरे नहीं तुम अंदर बताना, हम बाहर आते हैं। हाँ एक मिनट। इधर से जाऊंगा तो भैया देख लेंगे, पीछे से निकलता हूँ। हेलो। अरे गाड़ी स्टार्ट मत करो, देखो हम कहीं नहीं जा सकते। हमारे भैया पहली बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हमें उनके साथ रहना, उनसे बात करनी है, हम कहीं जा नहीं सकते। देखो हमने ना ऐसे कई सारे इलेक्शंस देखे हैं, तो इसीलिए अगले 2 घंटों तक तुम हमारे साथ रहोगे। उसके बाद हम अपने क्लास जाएंगे और फिर तुम घर जाओगे अपने भैया के पास। लेकिन ये 2 घंटे हमारे, ओके? अरे आते ओह तुम भी कमाल हो यार, कभी पाइप पे चढ़ के छत पे आ जाती हो, कभी हमारी बाइक भगा ले जाती हो, और आज हमें घर से उठा के यहाँ ले। हमें लगता था हम ही रंगबाज हैं, पर भाई तुम तो हमसे भी बड़ी रंगबाज हो। ऐसे क्या देख रहे हो? ओ हाँ, पता नहीं कहाँ खो गई, हमारी एकदम फेवरेट थी। हमारी भी। ये अरे उस दिन वो घर आई थी ना तुम, वो पाइप से चढ़ के, उस दिन ये वहीं पे गिर गई थी। अच्छा हुआ ये भाभी के हाथ लगी, अगर भैया के हाथ लग गई होती ना तो क्लास लग गई होती हमारी। चलो एक काम करो, तुम ही इसे पहना दो। हाँ और क्या? नहीं तुम ही पहन लो। अरे बाबा, बिना छुए भी पहना सकते हो, कोई तपस्या भंग नहीं हो जाएगी। पहनाओ ना प्लीज, कोशिश तो करो। सॉरी। अरे थोड़ा नजदीक आकर पहनाओ ना, कौन सा करंट लगने वाला है हमसे। हो गया। इतनी जल्दी? हाँ तो
जो हम इतना करीब आ गए हैं तो हमारा मन करता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानें। कुछ बताओ ना अपने बारे में, कि तुम कौन हो, कैसी हो, कहाँ से हो, बताओ ना। क्या यार तुम भी, मतलब हमसे प्यार करते हो, इतना करीब हो हमारे, पूरे कौशलपुर के हीरो बने फिरते हो, लेकिन फिर भी हमारे बारे में तुम कुछ पता नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, तुम पर थोड़ा सा तरस खाकर सब कुछ बता ही देते हैं अपने बारे में। आई बड़ी हम पे तरस खाने वाली। कौशलपुर का किंग कौन? भैया नामधारी। अरे तुम चाहे ना भी बताओ, हम तुम्हारे बिना बताए तुम्हें तुम्हारी कुंडली बता देंगे, देखना। सोच लो, एक बार हमारे बारे में पता चल जाए, उसके बाद सिर्फ प्यार काफी नहीं होगा। हाँ जानते हैं, यही कहोगी ना कि बहुत बड़े घर की हो। हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं है, हमारे भैया कौशलपुर के विधायक बनने वाले हैं और हम विजय नामधारी होंगे उनके पीए। एक बार इलेक्शन जीत जाए ना, फिर उसके बाद पूरी शान से आएंगे तुम्हारा हाथ मांगने, तुम्हारे वो बड़े वाले घर में। अच्छा, इतना यकीन है? बिल्कुल। और अगर इलेक्शन हार गए तो? हार गए? अरे हो ही नहीं सकता, कहीं सुने थे, जो दिल में होते हैं वो कभी नजरों से नहीं उतरते। हमारे भैया कौशलपुर की जनता के दिल में रहते हैं, उन्हें विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसकी गाड़ी है, ये कौन आ गया है? नमस्कार। नमस्कार। आप शायद मुझे जानते नहीं होंगे, मेरा नाम है पंकज चौधरी। ये यहाँ क्या करने आया है? प्रभात नामधारी, इस शहर में, इस कौशलपुर की धरती में आपका नाम ही काफी। आपके आशीर्वाद के बिना जीत तो मेरे कदम चूमेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके कदम छूकर जीत का आशीर्वाद ले लूं। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? साधना, थोड़ा चाय नाश्ते का इंतजार। सुझाव देने आया हूं नामधारी जी। आपको चुनाव की क्या जरूरत है? चुनाव की जरूरत तो मुझे है। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप बड़े हैं, धर्मात्मा हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अब वो जो जनता की सेवा आप करते रहते हैं वो करते रहिए, लेकिन पद के लालच में मत पड़िए। इंसान का लोभ कभी कभी उसके परिवार के लिए घातक सिद्ध होता है। आप मेरे घर पर आकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं, और जीत का आशीर्वाद लिए बगैर मैं यहां से जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।